हेलो एंटरप्रेन्योर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जब भी कोई नए आईपीओ का एड हम न्यूज़पेपर में देखते हैं या सोशल मीडिया में, तो अक्सर हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या ये आईपीओ मुझे पैसा बना के देगा। और हम में से ज्यादातर लोग कंपनी की ब्रांड वैल्यू, उसकी हाइप, दोस्तों की एडवाइस और पता नहीं क्या क्या देखते हैं उस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। लेकिन आईपीओ में पैसा लगाने से पहले सिर्फ ब्रांड या हाइप देखना इनफ नहीं होता, बल्कि कंपनी के फंडामेंटल इंडिकेटर्स जैसे कि एबिटा, पैट, मार्जिन्स, आरओए, ईपीएस, पी डिवाइडेड बाय ई रेशियो, बहुत कुछ देखना होता है। और इन्हीं में से एक नंबर होता है जो कंपनी के बारे में क्वाइटली सब कुछ रिवील करता है। इसीलिए ये कंपनी का असली रिपोर्ट कार्ड कहलाता है और वो कोई और नहीं बल्कि है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बताता है कि कंपनी आपके लगाए हुए 100 रुपीज का कितना प्रॉफिट कमा रही है। और बिलीव मी, अगर आप आरओई समझ गए तो आप किसी भी आईपीओ के अंदर का गेम देख पाएंगे। आरओई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये मेजर करता है कि एक कंपनी के शेयर होल्डर्स के पैसों को प्रॉफिट कमाने के लिए कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। और इसका फॉर्मूला होता है आरओई इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट मतलब कंपनी का साफ मुनाफा, मतलब कंपनी का टोटल अर्निंग आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। और शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब जिन लोगों ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उनका टोटल कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। सपोज अगर आरओई 15% है, इसका मतलब है कंपनी 100 रुपीज इक्विटी पे ₹15 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर हम आरओई आईपीओ एनालिसिस करें तो जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तब इन्वेस्टर्स उसके फाइनेंशियल को काफी क्लोजली देखते हैं। आरओई इनमें से एक इंडिकेटर होता है। अगर किसी कंपनी का आरओई कंसिस्टेंटली हाई है यानी 18% या 20% के आसपास, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का पैसा अच्छी तरह से यूज कर रही है और उसमें एफिशिएंसी है। लेकिन अगर आरओई बहुत लो है, मान लीजिए 5% या 6%, तो इन्वेस्टर सोचता है क्या मुझे ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जो मेरे कैपिटल पे इतना कम रिटर्न दे रही है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि बहुत हाई आरओई कभी कभी रेड फ्लैग भी हो सकता है, स्पेशली अगर कंपनी ने ज्यादा डेब्ट ले रखा हो। कम इक्विटी और ज्यादा प्रॉफिट आरओई को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर सकते हैं। तो हमेशा आरओई को कंपनी के डेब्ट लेवल्स के साथ मिला के देखना चाहिए। चलिए इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। कंपनी ए का नेट प्रॉफिट है 100 करोड़ रुपीस और उसका शेयर होल्डर इक्विटी है 500 रुपीस करोड़। तो आरओई हुआ इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, जो हुआ इज इक्वल टू 20%। अब कंपनी बी का नेट प्रॉफिट भी 100 करोड़ रुपीस है, लेकिन इक्विटी सिर्फ 200 करोड़ रुपीस है। तो आरओई हुआ इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 50%। वाओ, लगता है कंपनी बी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि कंपनी बी ने 800 करोड़ का डेब्ट ले रखा है, तो समझ जाना कि आरओई के पीछे रिस्क भी छुपा हो सकता है। अगर मैं इन कंक्लूजन बात करूं तो मोटी मोटी बात यही है कि जब भी आप किसी आईपीओ को रिसर्च करते हैं तो आरओई को जरूर देखिए, उसको एनालिसिस कीजिए, लेकिन सिर्फ एक नंबर देखकर डिसाइड मत कीजिए। उसके पीछे की कहानी समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। आरओई प्लस डेब्ट प्लस इंडस्ट्री एवरेज इज इक्वल टू स्मार्ट आईपीओ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी अपकमिंग आईपीओ का आरओई एनालिसिस करें तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड इफ यू आर ए बिजनेसमैन और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट देश के 20 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाए, तो कॉन्टैक्ट करें इंडिया आईपीओ। फॉर मोर आईपीओ अपडेट्स फॉलो करें इंडिया आईपीओ।